इतने ही हमदर्द थे तो भाई शहाबुद्दीन का जनाजा पड़ा रहा, जाने को फुर्सत मिली। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में कई समीकरण पर राजनीति चलती है। लगातार राजद की तरफ से एमओआई समीकरण की बात कही जाती है, लेकिन इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें ए टू जेड की राजनीति तेजस्वी यादव ने की। फायदा भी हुआ, काफी सीटें आई उनको, लेकिन बिहार में भी 2 सीटों पर उपचुनाव है और जिसको लेकर बिहार में गामागामी का माहौल है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक वोट साधने के लिए सभी पार्टियां अलग अलग तरह के एजेंडे लाया करती हैं। अगर हम बात राजद की करें तो राजद की जो समीकरण रही है उसमें अल्पसंख्यक वोट काफी आते हैं। इस बात को लेकर जदयू के तरफ से अब बयान आया है। गुलाम रसूल वलियावी हैं, जदयू के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव और राजद पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो उनको राजद से कोई देखने नहीं गया और अल्पसंख्यक वोट की बात करते हैं। राजद सिर्फ वोट लेने के लिए अल्पसंख्यकों की बात करती है, उनको पूछती तक नहीं है। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं गुलाम रसूल वलियावी। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है और जनता दल यू और एनडीए के जो भी अलायंस पार्टनर हैं वो एकजुट एकत्रित होकर के विकास जो हुआ है सभी तबके का, सभी इलाके का, सभी समुदाय का, तो विकास की योजना और स्कीम और गति का एहसास सभी क्षेत्रों के लोगों को है। उत्तेजना फैलाकर, भ्रम पैदा करके, भय दिखाकर न वोट एनडीए ने मांगा है और न जनता दल की यू की ये पहचान रही है। इसलिए काम की बुनियाद पर और काम की बुनियाद पर वोट होगा। नहीं, बोल रहे लालू प्रसाद यादव कि नीचे तबके के जो लोग हैं, जो मुसहर समाज से आते हैं, उन तमाम समाज के लोगों को हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया है, वोट नीतीश को थोड़ी देंगे। अगर उस समाज से इतनी हमदर्दी थी या उस समाज के तई या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के तई इतने ही हमदर्द थे तो भाई शहाबुद्दीन का जनाजा पड़ा रहा, जाने को फुर्सत मिली। मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए जनता दल को, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को, लेकिन आज तक किसी ने पूछा उनकी पार्टी फोरम में कि बारी सिद्दीकी कैसे हार गए, फैयाज कैसे हार गए, रियाजुल हक राजू कैसे हार गए, किसने हराया, उनके सोजातिया का वोट क्यों नहीं मिला। तो ये सारी चीजें मंथन में नहीं गांव में चर्चा में अब आ चुकी हैं। आप लोगों के दोनों ही प्रत्याशी अपराधी छवि के हैं। राजद लगातार ये कहते नजर आ रही है, बोले अपराधी को वोट थोड़ी जनता देने वाली है। कौन कितना बड़ा संत महात्मा सूफी है वो जनता को भी पता है, न्यायालय को भी पता है। इसलिए ये सर्टिफिकेट वो लोग अगर देते हैं किसी को अपराधी बनाते हैं और किसी को अपराध मुक्त बताते हैं तो पहले अपना बायोडाटा देख लेना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यक वोट को लेकर राजद पर हमला बोला है और कहा है कि राजद इस तरीके की राजनीति करती है ताकि अल्पसंख्यक की वोट आ जाए, लेकिन कोई पूछता तक नहीं है। शहाबुद्दीन, अब्दुल बारिक सिद्दीकी सहित कई अन्य नेताओं का जिक्र भी किया है और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को राजनीतिक हाशिए पर लाया गया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे कौन है, इस बात की भी जानकारी राजद को देनी चाहिए थी। अब देखने वाली बात यह हो कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2 सीटों पर उपचुनाव है। लगातार सभी पार्टियां अपने समीकरण के तहत कैंडिडेट्स उतार रही है। ऐसी स्थिति में राजद का भी अपना एक समीकरण है, जदयू का भी अपना एक समीकरण है। इस स्थिति में अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। जदयू की तरफ से भी दावा किया जा रहा है 2 नवंबर हमारा दिन होगा, राजद की तरफ से भी दावा किया जा रहा है।
खैर जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे 2 नवंबर का, सभी को इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।